हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आप लोग को मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, तो मैं बताती हूँ। मेरा नाम पूजा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, मम्मी पापा बस, और हस्बैंड। अपनी फैमिली में हम इतने लोग ही हैं। तो आज है गोवर्धन पूजा, और इसको जमघट भी बोलते हैं हमारे यहाँ। और सब लोग जमघट को गोवर्धन की पूजा करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा है कि एक दिन के गैप पर सारे फेस्टिवल हो रहे हैं, तो उतनी रौनक नहीं है घरों में जितनी पहले हुआ करती थी। दिवाली के नेक्स्ट डे सारे दिए उठा करके रखना और फिर शाम को गोवर्धन पूजा करना, मतलब थोड़ा सा अनइक्वल लग रहा है। बट कोई बात नहीं, जो है जैसा है वैसा तो करना ही पड़ेगा। तो आज सुबह थोड़ा देर से उठे थे, और उसका रीज़न बस ये था कि सब घर पे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो सुबह चाय वगैरह बना ली थी और कुछ मूंगफली रखी थी, उनको फ्राई करके सब ने खा पी करके रेस्ट किया, और उसके बाद खाना बनने की तैयारी हुई। आज बननी है कढ़ी, क्योंकि सबका खाने का मन था और 2 दिनों से काफ़ी हैवी खाना हुआ जा रहा था। तो सोचा कुछ हल्का फुल्का बन जाए, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं, हम तो पूड़ी ही खाएंगे। तो थोड़ी सी पूड़ी हमने बनाई, और उसके बाद फिर हमने पकौड़ियाँ बनाई। और पूड़ी मतलब बनती है तो बेटे को इतनी पसंद है पूड़ियाँ कि वो सूखी ही खाता है, उसको सब्जी या दाल कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सूखी पूड़ी अच्छी लगती हैं। तो इधर मैं बनाई और वो आके चुपके लेके जा रहा था। एक बार मैंने उसको देख भी लिया। तो बच्चे हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है जब घर में सब इकट्ठे और कोई चीज़ बनाओ, तो मतलब सबके साथ मज़ा आती है। तो फाइनली ये जो पूड़ियाँ हैं वो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और इधर हमने पकौड़ियाँ भी डाल दी थी पकने के लिए कढ़ाई में। और कढ़ी के साथ साथ थोड़ी पकौड़ी अगर होती हैं मतलब तो अच्छी लगती हैं। कुछ पकौड़ियाँ तो हमारे यहाँ सूखी खा ली जाती हैं, इसलिए मैं हमेशा बढ़ाकर ही बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ी। अभी मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, और ये जो तेल है ये एक्स्ट्रा तेल है, इसको निकाल देंगे, क्योंकि कढ़ी हमारी सरसों के तेल में बनती है, तभी अच्छी लगती है। तो ये जो पकौड़ियों वाला तेल है इसको निकाल के साइड में रख देंगे। इसको पराठे वगैरह में यूज़ करेंगे, दोबारा इसको फिर से पूड़ी में नहीं यूज़ करेंगे। उधर कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाला, साथ ही साथ मेथी, क्योंकि कढ़ी बिना मेथी के तो भाई कोई स्वाद ही नहीं आता उसमें। मेथी, जीरा और हींग का तड़का लगा करके इसमें मसाला डाल दिया हमने, जो डेली यूज़ के मसाले हैं आपके, हल्दी, मिर्ची और धनिया, यही सब डाला है। और कुछ अलग से हम मसाले नहीं यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर में ना तो ज़्यादा ऑयली खाना अच्छा लगता है और ना ही ज़्यादा स्पाइसी। क्योंकि जितना सिंपल हम खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा स्वाद के चक्कर में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, लीवर की, किडनी की। तो उन सब से बेटर है कि हम बहुत रेगुलर मसाले यूज़ करें, जो बहुत ही मतलब लाइट हो। तो इधर मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भुनेंगे, और जो हमने इधर बेसन का और दही का जो घोल बनाया था उस घोल को इसमें डाल देंगे, और जब तक कि इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। और अब मैं बहुत थक गई थी, तो जैसे ही इसमें उबाल आया और मैं इसमें पकौड़ी वगैरह डाल के मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने, क्योंकि काफ़ी देर से खड़े हैं तो कमर दुखने लगती है ज़्यादा देर खड़े रहो। तो बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हैं, तो चलते हैं फिर। जैसे इसमें उबाल आता है इसको डाल देते हैं। और ये देखिए पकौड़ी मतलब बना के उतनी रखी थी और डालने के समय इतनी बची है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा इतनी ही पकौड़ियों में। तो ये उबाल आ गया था तो मैंने पकौड़ियाँ डाल दी। अब इसको ढक के 10-5 मिनट के लिए पका लेंगे, उसके बाद फिर आके इसको दूसरे बर्तन में पलट लेंगे।
अभी मेरा खाना वगैरह सब बन गया था, बारी थी किचन को क्लीन करने की। तो ये सबसे टफ़ काम होता है, क्योंकि जब फ्री होके बनो तो इतना फैलता है, बड़ा ही टाइम लग जाता है। तो मैंने सारे कढ़ाई मतलब तवे बाहर रख दिया था, क्योंकि वो यहाँ साफ़ नहीं होते हैं, लोहे के हैं, तो उसको नींबू वगैरह लगा के साफ़ करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। कभी मैं धुल देती हूँ, कभी मम्मी धुल देती हैं। तो आज तो बारी मेरी थी, क्योंकि मम्मी बाहर बिज़ी हैं। और इधर पूरा खाना बन गया था, सारे बर्तन वगैरह धुल के रख दिए और फिर चले जाएंगे तो उधर रेस्ट करने, क्योंकि अभी तो कोई खाना खाएगा नहीं, सब अभी खाएं, पकौड़ी पूड़ी सब खाएं। और त्यौहार का दिन है तो मिठाइयाँ तो लगी हैं जब जिधर से जिसका मन होता है वो कुछ ना कुछ खा ही रहा है। तो खाना बहुत ही संभल के बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बचता ही बचता है। तो अभी जब बिल्कुल रूम में गया तो बच्चे लगे पड़े थे फ़ोन में, इनको डांटा, इनसे फ़ोन लिया। हमने कहा कुछ और नहीं खेल सकते हो तुम लोग, फ़ोन क्यों देख रहे हो। थोड़ी देर फ़ोन देख के फिर इन लोगों ने फ़ोन रख दिया। तब तक इनके डैडी भी आ गए थे नहा धो करके, और फिर बच्चों के साथ थोड़ी देर लूडो खेला, आज बहुत दिनों के बाद खेला। आज और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें करी, जैसे कि मार्केट गए थे थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए, और उसके बाद फिर चले गए थे अपने प्लॉट पर। वहाँ कुछ देर हस्बैंड ने खेला बच्चों के साथ, क्योंकि सिद्धार्थ बोला था कि नहीं डैडी आज आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर बॉल वगैरह खेलने के बाद फिर हम वापस घर आ गए थे, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था। और फिर मम्मी ने बाहर गोवर्धन की पूजा कर दी थी और बिटिया दिया जलाने की तैयारी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। कैसी रही आपकी गोवर्धन पूजा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में।